नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट IQ चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ज्ञान, खोज और रहस्यों की उस दुनिया की जो आमतौर पर आपकी आंखों से छुपी होती है। आज का विषय है DNA में छुपा है तुम्हारा पूरा इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर की एक एक कोशिका में वो रहस्य छिपा है जो हजारों साल पहले आपकी नस्ल, जाति, संस्कृति और पूरे मानव विकासक्रम को परिभाषित करता है? आपका DNA सिर्फ एक बायोलॉजिकल कोड नहीं है, ये एक टाइम मशीन है जो आपको प्रीहिस्टोरिक युग तक ले जा सकता है। आपके खून में वो कहानी दर्ज है जिसे आपने कभी जाना ही नहीं। आज हम इसी DNA की रहस्यमयी यात्रा पर निकलेंगे। जानेंगे कि ये कैसे आपके पूर्वजों की जगह, जाति, संघर्ष, रोग, ताकत और यहाँ तक कि आपका भविष्य भी उजागर करता है। जब भी हम किसी इंसान की पहचान के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान उसके नाम, रंग, भाषा या देश पर जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान के भीतर एक अनदेखा, अनकहा और गहराई में छिपा हुआ परिचय होता है, और वो है उसका DNA। DNA सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं तक सीमित कोई जटिल विषय नहीं है, बल्कि यह आपकी पहचान का सबसे शुद्ध रूप है। यह वह कोड है जिसे न तो कोई बदल सकता है, न ही मिटा सकता है। आप चाहे किसी भी देश, धर्म या जाति के हों, आपका DNA आपके पूर्वजों की विरासत, संघर्ष और यात्रा का नक्शा है। DNA यानी डीऑक्सिराइबोन्यूक्लेइक एसिड हर जीवित कोशिका में पाया जाने वाला वह अणु है जो जीवन के सभी निर्देशों को संजोकर रखता है। यह किसी कंप्यूटर कोड की तरह होता है जिसमें 4 अक्षर होते हैं, A, T, G और C, और इन्हीं 4 अक्षरों के संयोजन से पूरी मानवता की किताब लिखी जाती है। सोचिए, इंसान के शरीर में लगभग 37 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं, और हर कोशिका के नाभिक में वही एक DNA की प्रति होती है, यानी आपके पूरे शरीर में आपकी एक गुप्त आत्मकथा बार बार छपी हुई है। लेकिन DNA केवल आपके शरीर को नियंत्रित करने के लिए नहीं है, यह आपकी वंशावली को भी संजोए हुए है। हजारों साल पहले आपके पूर्वज कहाँ रहते थे, किस क्षेत्र से वे चलकर आज की आपकी जगह पर पहुंचे, उनकी शारीरिक विशेषताएं कैसी थीं, वे कौन सी बीमारियों से जूझते थे, क्या वे शिकारी थे या किसान, यह सब DNA से जाना जा सकता है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि कुछ बालों की जड़ों या थूक की बूंद से आपकी पूरी जैविक कथा सामने आ सकती है। जब वैज्ञानिक आपके DNA को अनुक्रमित करते हैं तो वे आपके अंदर मौजूद जीन की श्रृंखला को पढ़ते हैं। इन जीनों की तुलना दुनिया भर के लोगों से करते हैं, जिससे पता चलता है कि आपके DNA का कितना प्रतिशत हिस्सा अफ्रीकी, यूरोपीय, एशियाई या किसी और प्राचीन मानव समूह से मेल खाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी प्राचीन महाकाव्य का टुकड़ा मिल जाए और आप उसके आधार पर पूरे इतिहास को फिर से जीने लगें। कई बार हम सोचते हैं कि हम कहाँ से आए, हमारी जड़ें क्या हैं, और क्या हम किसी ऐतिहासिक घटना से जुड़े हुए हैं या नहीं। DNA इस प्रश्न का उत्तर बड़े ही चौंकाने वाले तरीकों से देता है। हो सकता है कि आप सोचें कि आप उत्तर भारत के हैं, लेकिन आपका DNA कहे कि आपके पूर्वज कभी अफ्रीका या मध्य एशिया से आए थे। या फिर आपका खून इस बात का गवाह बने कि आपके भीतर किसी ऐसे प्राचीन समुदाय की यादें बह रही हैं जो आज इस धरती से पूरी तरह मिट चुका है। DNA केवल जीवित लोगों तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक अब हजारों साल पुराने कंकालों से DNA निकालकर उनकी वंशावली बना रहे हैं और तुलना कर रहे हैं आज के इंसानों से। इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार अलग अलग सभ्यताओं ने एक दूसरे से मिलकर आज की मानवता को जन्म दिया। हमारे DNA की ये रहस्यमयी यात्रा तब और रोमांचक हो जाती है जब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ कोशिकाओं के माध्यम से हम अपनी हजारों साल पुरानी पहचान को खोज सकते हैं।
जब विज्ञान ने पहली बार मानव डीएनए का अध्ययन करना शुरू किया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यह केवल बीमारियों या शरीर की बनावट तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह इतिहास की सबसे बड़ी किताब बनकर सामने आएगा। और यही हुआ। 21वीं सदी में मानव जीनोम प्रोजेक्ट जैसे अभियानों ने हमारे अंदर छिपी हजारों पीढ़ियों की कहानियों को खोलना शुरू कर दिया। डीएनए में मौजूद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोम दो ऐसे हिस्से हैं जो पीढ़ियों से लगभग बिना बदले रहते हैं। महिलाओं के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उनकी मां से आता है और फिर उनकी बेटी को पास होता है। इसी तरह पुरुषों के अंदर वाई क्रोमोसोम उनके पिता से आता है और बेटे को जाता है। इन दो खास हिस्सों की वजह से वैज्ञानिक यह पता लगाने में सक्षम हो गए कि इंसान की उत्पत्ति कहां से हुई और वह कैसे अलग अलग महाद्वीपों में फैल गया। अब जरा सोचिए, अगर आपके डीएनए में माइटोकॉन्ड्रियल ईव और वाई क्रोमोसोमल एडम जैसे नाम दर्ज हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी उसी पहली मानव जाति से जुड़े हैं जिसने इस धरती पर सबसे पहले कदम रखा था। और अगर हम सभी के डीएनए में उनके अंश आज भी मौजूद हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि पूरी मानवता एक ही मूल स्रोत से आई है, चाहे हम किसी भी धर्म, जाति, रंग या देश से हों। यह बात न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच्ची है, बल्कि यह सामाजिक समरसता का भी प्रमाण है। इतिहास में कई बार युद्ध, साम्राज्य, धर्म और राजनीति ने इंसानों को बांट दिया, लेकिन डीएनए हमें बताता है कि हम सब कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब वैज्ञानिकों ने भारत, अफ्रीका, चीन, यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लोगों का डीएनए मिलाया, तो उन्होंने पाया कि हमारे बीच अंतर केवल 0.1% का है, यानी 99.9% हमारा डीएनए एक जैसा है। यह एक ऐसा सच है जो जातिवाद, नस्लभेद और अन्य सामाजिक विभाजनों को चुप कर देने वाला है। डीएनए टेस्टिंग अब इतनी सरल हो चुकी है कि आज के ज़माने में सिर्फ एक छोटे से सैंपल से आप यह जान सकते हैं कि आपकी पूर्वजों की उत्पत्ति कहां से हुई, कौन से जातीय समूहों से आपका संबंध है, और यहां तक कि आपके अंदर किस तरह की इनहेरिटेड बीमारियों की संभावना है। कई लोगों ने डीएनए टेस्टिंग करवाने के बाद जाना कि वे उस क्षेत्र से संबंध रखते हैं जहां वे कभी गए ही नहीं थे, या उन्हें यह पता चला कि उनके रक्त में दो भिन्न सभ्यताओं की मिश्रित पहचान है। डीएनए का एक और अद्भुत पहलू यह है कि यह सिर्फ भूतकाल को नहीं बताता, बल्कि भविष्य की संभावना भी दर्शाता है। आपकी आनुवंशिक प्रवृत्तियां यह तय करती हैं कि आपको किन रोगों का खतरा अधिक है, आपकी सहन शक्ति कैसी है, आपके मानसिक और शारीरिक गुण कैसे विकसित होंगे। यहाँ तक कि कुछ शोध तो यह भी कह रहे हैं कि आपके स्वभाव, आपकी भावनात्मक प्रवृत्तियों और निर्णय लेने की शैली में भी डीएनए की भूमिका हो सकती है। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, तो सिर्फ एक चेहरा न देखें। जानिए कि उस चेहरे के पीछे लाखों सालों की एक कथा छिपी है। एक ऐसी यात्रा जो जंगलों, नदियों, युद्धों, प्रेम और बलिदान से होती हुई आज आप तक पहुंची है। जब हम डीएनए को एक कहानी के रूप में पढ़ते हैं, तो यह सिर्फ विज्ञान नहीं रहता, यह बन जाता है मानवता का महाकाव्य। जैसे किसी पुराने मंदिर की दीवारों पर इतिहास उकेरा गया हो, वैसे ही हमारे डीएनए में भी हजारों सालों की घटनाएं दर्ज हैं। और यह घटनाएं केवल व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता की होती हैं। आप सोचिए, किसी एक व्यक्ति के रक्त में वह कोड मौजूद है जिसने उसकी पहचान तो बनाई ही, साथ ही यह भी तय किया कि वह आज कहाँ खड़ा है। अब बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक डीएनए खोजों की, जिन्होंने विज्ञान और इतिहास दोनों को चौंका दिया। कुछ समय पहले साइबेरिया की बर्फ में एक हजारों साल पुराना शव मिला, जिसे डेनिसोवन मानव कहा गया। उसका डीएनए जब वैज्ञानिकों ने अनुक्रमित किया, तो पाया कि आज के कुछ दक्षिण एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई लोगों में उसी डेनिसोवन का अंश मौजूद है।
सोचिए, एक इंसान जिसने 10,000 साल पहले बर्फीली घाटियों में जीवन जिया, उसका खून आज भी किसी जीवित इंसान की नसों में बह रहा है। इसी तरह एक और प्राचीन मानव प्रजाति थी, निएंडरथल। यूरोप और मध्य एशिया में रहने वाले इन आदिमानवों का भी डीएनए आज के कुछ यूरोपीय और एशियाई लोगों में पाया गया है। वैज्ञानिक यह तक कह चुके हैं कि हमारे भीतर 1 से 4% तक निएंडरथल डीएनए हो सकता है। यानी हम पूरी तरह आधुनिक नहीं हैं, हमारे भीतर पुरातन मानव की छाया आज भी जीवित है। भारत में भी डीएनए इतिहास के नए दरवाजे खोल रहा है। आर्य द्रविड़ विवाद हो, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हो या आर्यों का आगमन, इन सब पर अब जीनोम शोध के जरिए ठोस जवाब सामने आ रहे हैं। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल के अलग अलग लोगों में अलग अलग पुरातन मानव समूहों का डीएनए मिला है। यानी भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि विविध सभ्यताओं का जीवित संगम है, और इसका प्रमाण किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के डीएनए में छिपा हुआ है। आज जब लोग जाति, भाषा और रंग को लेकर झगड़ते हैं, तो डीएनए कहता है, तुम सब एक ही मूल से निकले हो। तुम्हारे रक्त की भाषा एक है, बस बोली अलग अलग हो गई है। विज्ञान ने यह भी साबित किया है कि हमारे पूर्वज अफ्रीका के किसी एक छोटे से समुदाय से निकले और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर फैल गए। ये प्रक्रिया हजारों साल चली और इस यात्रा में उन्होंने जलवायु, भूगोल, खानपान और संघर्षों के साथ खुद को ढाल लिया। इसी ढलाव ने हमारी त्वचा का रंग बदला, चेहरे की बनावट बदली और व्यवहार में भी अंतर लाया। डीएनए ये भी बताता है कि हममें से कौन किस माने की महामारियों से बचा, किसके पूर्वजों ने भूकंप या सूखे झेले, और किसके खून में वो शक्ति थी जो सबसे कठोर समय में भी आगे बढ़ती रही। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपने डीएनए में जीवन की जीत लेकर घूमता है। आप केवल एक जीवन नहीं, बल्कि हजारों जिंदगियों का समागम हो। और जब हम यह जान जाते हैं, तो पहचान का दायरा छोटा नहीं रह जाता, यह फैल जाता है एक विशाल मानव परिवार में, जहां हर कोई किसी का अपना है। क्योंकि डीएनए के धागे केवल शरीर को नहीं, बल्कि सभ्यता को भी बुनते हैं। अब जब हम यह समझ गए कि डीएनए हमें कहां से लाया है, तो सवाल यह उठता है कि यह हमें कहां ले जा सकता है। यानी डीएनए का भविष्य में क्या रोल होगा? पहले डीएनए सिर्फ वैज्ञानिकों की लैब और रिसर्च तक सीमित था, लेकिन अब यह आम इंसानों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज आप अपने थूक या बाल के एक छोटे से सैंपल को किसी लैब में भेजते हैं और कुछ दिनों में आपके पास एक रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि आपकी जड़ों का संबंध कहां से है, किन पुरातन नस्लों से आपका संबंध है और किन किन रोगों के लिए आप आनुवंशिक रूप से संवेदनशील हो सकते हैं। यह जानकारी न केवल रोमांचक होती है, बल्कि आपके स्वास्थ्य, जीवन शैली और निर्णयों को भी प्रभावित करती है। वर्तमान समय में डीएनए का सबसे बड़ा उपयोग मेडिकल क्षेत्र में हो रहा है। वैज्ञानिक अब यह जान सकते हैं कि कौन से जीन किसी बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। आप किसी गंभीर रोग जैसे कैंसर, हृदय रोग या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की चपेट में आने वाले हैं या नहीं, यह आपके डीएनए से पहले ही पता चल सकता है। और इससे डॉक्टर आपकी रोकथाम पहले से शुरू कर सकते हैं। इसे प्रिसिजन मेडिसिन कहते हैं। यानी एक ऐसा इलाज जो सिर्फ आपके शरीर और जीन के अनुसार डिजाइन किया गया हो। यह सामान्य इलाज से कहीं अधिक सटीक, प्रभावी और सुरक्षित होता है। डीएनए तकनीक अब पुलिस और अपराध जांच एजेंसियों का भी प्रमुख औजार बन चुकी है। एक अपराध स्थल से मिले बाल, त्वचा या खून के नमूनों से अपराधी की पहचान की जा सकती है, चाहे वह कितनी भी चालाकी से भागा हो। कई दशकों पुराने मर्डर केस जो पहले कभी नहीं सुलझ पाए, अब डीएनए टेस्टिंग से सुलझ रहे हैं। इसे हम फॉरेंसिक रेवोल्यूशन कह सकते हैं,
जहां इंसान की सबसे गुप्त पहचान ही सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। यहाँ तक कि आजकल डीएनए का उपयोग बच्चों के टैलेंट या क्षमता को भी समझने में हो रहा है। कई जीनोम कंपनियां यह दावा करती हैं कि वे आपके बच्चे के डीएनए के आधार पर यह बता सकती हैं कि उसका झुकाव किस क्षेत्र में हो सकता है, जैसे कि संगीत, गणित, खेल या विज्ञान। भले ही यह भविष्यवाणी अभी पूरी तरह सटीक नहीं मानी जाती, लेकिन यह सोच ही रोमांचक है कि एक दिन हम जन्म से पहले ही किसी के भविष्य की दिशा को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। डीएनए तकनीक अब क्राइम से लेकर कस्टम मेड न्यूट्रिशन तक फैल चुकी है। जैसे आपके शरीर में किस तरह के विटामिन की कमी हो सकती है या आपको किस तरह की डाइट से ज्यादा फायदा होगा, यह भी अब डीएनए टेस्ट से तय होने लगा है। यानी अब खाने की प्लेट भी विज्ञान के इशारे पर सजेगी। लेकिन हर तकनीक के साथ कुछ सवाल और चिंताएं भी आती हैं। जब डीएनए इतना कुछ बता सकता है तो इसका गलत उपयोग भी संभव है। क्या कंपनियां आपके डीएनए डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती हैं? क्या सरकारें इसे नागरिकों पर निगरानी के लिए प्रयोग करेंगी? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें खुलकर चर्चा करनी चाहिए। डीएनए हमें अपनी पहचान, स्वास्थ्य और भविष्य की रोशनी देता है, लेकिन यह रोशनी तभी उजास बनेगी जब इसकी नैतिकता और गोपनीयता को सुरक्षित रखा जाएगा। डीएनए का हर हिस्सा एक कहानी है, आपके और आपके पूर्वजों की। और अब यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं रही, बल्कि यह भविष्य का रास्ता भी तय कर रही है। जब हम डीएनए को हमारी पहचान कहते हैं, तो यह सिर्फ शरीर की बात नहीं होती, यह हमारे भीतर छुपे भावनात्मक, मानसिक और सांस्कृतिक कोड की भी बात होती है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को संगीत से इतनी गहराई से लगाव क्यों होता है? या कुछ लोग अनजाने डर या फोबिया से क्यों जूझते हैं? वैज्ञानिकों ने अब ये कहना शुरू किया है कि कुछ भावनाएं और अनुभव भी पीढ़ियों से डीएनए के जरिए ट्रांसफर हो सकते हैं। इस अध्ययन को कहते हैं एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि आपके जीवन के अनुभव जैसे तनाव, दर्द, डर, प्रेम आपके डीएनए की सतह पर निशान छोड़ सकते हैं। ये निशान आपके बच्चों और अगली पीढ़ियों तक जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला जो बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहती है, उसका प्रभाव उसकी होने वाली संतान के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, डीएनए के माध्यम से। यानी सिर्फ आंखों और नाक का आकार ही नहीं, जिंदगी के जख्म भी वंशानुगत हो सकते हैं। दुनिया में किए गए कई शोधों में यह बात सामने आई है कि होलोकॉस्ट पीड़ितों के पोते पोतियों में भी पीटीएसडी जैसे लक्षण देखे गए, जबकि उन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा। उसी तरह भारत में भी जिन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से शोषण, भूखमरी या पलायन का सामना करना पड़ा, उनकी आने वाली नस्लों में कुछ मानसिक और शारीरिक झुकाव पाए गए हैं। इसका मतलब है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा, बल्कि डीएनए में भी दर्ज है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों कभी कभी कुछ जगहों पर जाकर आपको अजीब सा अनुभव होता है। क्यों कुछ चीजें आपको भावुक कर देती हैं, जबकि उसके पीछे कोई वर्तमान कारण नहीं होता। शायद ये आपकी स्मृतियां नहीं हैं, बल्कि आपके पूर्वजों की छवियां हैं, जो आपके डीएनए के जरिए आपके भीतर रह गई हैं। इसीलिए जब कोई कहता है कि तुम्हारे खून में बहादुरी है या तुम्हारी रगों में संगीत है, तो यह सिर्फ कहावत नहीं है, यह विज्ञान के स्तर पर भी सच साबित हो रहा है। डीएनए अब सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं रहा, यह एक संवेदनशील आत्मीय दस्तावेज बन चुका है, जो हमें न केवल हमारी शारीरिक बनावट बल्कि भावनात्मक इतिहास तक से जोड़ता है। आने वाले समय में एपिजेनेटिक्स चिकित्सा का भी नया दरवाजा खोलेगा। अगर किसी व्यक्ति के डीएनए में तनाव या अवसाद के संकेत पहले से मौजूद हैं, तो डॉक्टर पहले ही उसे विशेष ध्यान, थेरेपी और वातावरण दे सकेंगे।
यह इलाज अब केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा और भावनाओं का भी होगा। डीएनए को इस तरह पढ़ना हमारी परंपराओं को समझने का भी एक तरीका बन सकता है। अगर हमारे पूर्वजों की किसी विशेष चीज के प्रति श्रद्धा या लगाव था, तो वह भावना हमारी आदतों में क्यों आती है? क्यों कुछ समुदाय विशेष त्योहारों, खानपान या रीति रिवाजों में गहरी आस्था रखते हैं? इसका एक हिस्सा उनके डीएनए में सुरक्षित हो सकता है। अंततः डीएनए को अगर हम केवल एक वैज्ञानिक कोड मानते रहे, तो हम उसकी गहराई से वंचित रह जाएंगे। यह एक जीवित संग्रहालय है जिसमें सिर्फ शरीर ही नहीं, संवेदना, संघर्ष और संस्कृति भी संग्रहित है। डीएनए के रहस्यों की ये यात्रा अब सिर्फ व्यक्तिगत कहानी नहीं रह गई है, बल्कि यह बन गई है पूरी मानव सभ्यता की गाथा। विज्ञान के पास आज इतने उन्नत टूल्स हैं कि वह किसी भी कंकाल, बाल या हड्डी से डीएनए निकालकर बता सकता है कि वह व्यक्ति कौन था, कहां से आया था और कैसे मरा। और जब यह तकनीक इतिहास के साथ जुड़ती है, तो जन्म लेता है पुरातात्विक जीनोमिक्स यानी आर्कियोजेनोमिक्स। भारत में हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और विकास को लेकर दशकों से विवाद रहा है। लेकिन जब राकीगढ़ी, हरियाणा से मिले एक प्राचीन नरकंकाल का डीएनए विश्लेषण हुआ, तो वैज्ञानिकों ने पाया कि हड़प्पा लोग न तो आर्य थे और न ही द्रविड़, बल्कि वे एक मिश्रित नस्ल के थे जिनका संबंध दक्षिण एशिया के स्थानीय समूहों और ईरानी कृषकों से था। यह एक चौंकाने वाली खोज थी जिसने इतिहास की किताबों को हिला दिया। ऐसे ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हजारों साल पुराने डीएनए को निकालकर यह समझा जा रहा है कि मानव जाति ने कब कहाँ जाकर बसावट की, कौन कौन सी आबादी किस दिशा से आई और किस समूह से मिलकर नई सभ्यताएं बनी। डीएनए अब उस चाबी की तरह है जो प्राचीन काल के बंद कमरों को खोल रही है। एक और चौंकाने वाला पहलू यह है कि डीएनए ने झूठे ऐतिहासिक दावों को भी उजागर किया है। कई बार राजनेता या समाज समूह यह दावा करते हैं कि उनकी जाति या समुदाय सबसे शुद्ध, सबसे प्राचीन है। लेकिन डीएनए यह सिद्ध कर देता है कि कोई भी नस्ल पूरी तरह शुद्ध नहीं है। हर कोई कई नस्लों, समुदायों और सभ्यताओं के मेल से बना है। यानी हम सब एक दूसरे से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं जितना हमने सोचा था। आजकल डीएनए तकनीक का उपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास को भी समझने में हो रहा है। उदाहरण के लिए रामायण काल के संदर्भ में प्रयागराज, अयोध्या या सीता माता के जन्मस्थल के आसपास से मिले प्राचीन जीवाश्मों से डीएनए निकाला जा रहा है, ताकि यह समझा जा सके कि उस काल के लोग कहां से आए थे और उनका जैविक वंश क्या था। यह शोध वैज्ञानिक है, लेकिन इसका असर संस्कृति और आस्था दोनों पर पड़ता है। यहां तक कि ममीज की भी डीएनए जांच हो रही है। मिस्र की रानियों, चीन के सम्राटों और मंगोल योद्धाओं की हड्डियों से डीएनए निकालकर यह जाना जा रहा है कि उनके वंशज आज कौन हैं और कहां रहते हैं। एक ममी से मिला डीएनए यह साबित कर सकता है कि किसी सम्राट की संतति आज अमेरिका या भारत में रह रही है, बिना यह जाने कि उनकी नसों में शाही खून बहता है। यह समझना जरूरी है कि डीएनए सिर्फ मेडिकल डेटा नहीं है, यह इतिहास को फिर से लिखने की ताकत रखता है। जब हम इतिहास की किताबों से हटकर डीएनए के लेंस से दुनिया को देखते हैं, तो एक नया नजरिया सामने आता है जो पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है और तथ्यों पर आधारित होता है। डीएनए यह भी बताता है कि हम सबने एक साथ विपत्तियों का सामना किया है, महामारी, भूकंप, सूखा और युद्ध। इन संघर्षों की छाप हमारे डीएनए में दर्ज है और यही छाप आज हमें जिंदा और मजबूत बनाती है। डीएनए की यह कहानी अब केवल इतिहास और चिकित्सा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बदल रही है हमारे वर्तमान और भविष्य के फैसलों को भी। आजकल लोग अपनी एंसेस्ट्री जांचने के लिए डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं,
जिससे यह पता चलता है कि उनकी नस्ल, जातीय पृष्ठभूमि और वंश कहाँ से आया है। सोचिए, एक साधारण लार के नमूने से आपको यह मालूम हो सकता है कि आप अफ्रीका, यूरोप, एशिया या अमेरिका के किस हिस्से से जुड़े हुए हैं। ये डीएनए टेस्ट अब फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ लोग तो अपने डीएनए से पता चलने वाली जानकारी के आधार पर जीवन के बड़े निर्णय लेने लगे हैं, जैसे कि विवाह। अगर दो लोग जिनका डीएनए प्रोफाइल यह दिखाता है कि वे एक ही वंश से हैं, तो उनमें आनुवंशिक रोगों की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसलिए कुछ देशों में अब शादी से पहले डीएनए मैचिंग को भी एक मेडिकल स्टेप माना जा रहा है। इससे जन्मजात बीमारियों को रोका जा सकता है और स्वस्थ संतानों की संभावना बढ़ाई जा सकती है। डीएनए की यह ताकत केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, अपराध की दुनिया में भी क्रांति ला चुकी है। फोरेंसिक साइंस में डीएनए का उपयोग अब अपराधियों को पकड़ने और बेकसूर लोगों को निर्दोष साबित करने के लिए किया जाता है। किसी अपराध स्थल पर मिला एक बाल, खून या लार का छोटा सा अंश भी बता सकता है कि अपराधी कौन है। इससे कई साल पुराने कोल्ड केस भी अब सुलझने लगे हैं। भारत में भी निर्भया कांड, अरु केस जैसे बड़े अपराधों में डीएनए ने अहम भूमिका निभाई है। डीएनए अब ऐसा सबूत बन चुका है जिसे झूठ नहीं बोला जा सकता। यह आपकी उपस्थिति, आपकी पहचान और आपके कर्मों का गवाह बन गया है। कोर्ट भी अब डीएनए को प्रामाणिक साक्ष्य मानती है, जिससे न्याय की प्रक्रिया तेज और सटीक हो गई है। डीएनए का उपयोग अब फिल्मों और मनोरंजन की दुनिया में भी देखने को मिल रहा है। हॉलीवुड फिल्मों में कई बार यह दिखाया जाता है कि किसी के डीएनए से उसकी पहचान बदल दी जाती है, या किसी इंसान का डीएनए क्लोन बनाकर उसकी कॉपी तैयार कर दी जाती है। यह कल्पना है, लेकिन विज्ञान बहुत हद तक अब इस कल्पना को वास्तविकता में बदलने की कगार पर है। क्रिस्पर जैसी तकनीकों के जरिए अब डीएनए को एडिट किया जा सकता है। यानी अगर किसी इंसान के डीएनए में कोई खराब जीन है, तो उसे हटाकर स्वस्थ जीन डाला जा सकता है। इसे जीन थेरेपी कहा जाता है और यह भविष्य में कैंसर, थैलेसीमिया और हंटिंगटन डिजीज जैसी बीमारियों के इलाज में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती है। सोचिए, आने वाले वर्षों में शायद बच्चे जन्म से ही बीमारियों से मुक्त हों, सिर्फ डीएनए की एडिटिंग से। इन सभी बातों से यह स्पष्ट है कि डीएनए केवल हमारे शरीर का ब्लूप्रिंट नहीं है, बल्कि यह हमारी सुरक्षा, पहचान, न्याय, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि रिश्तों का आधार बन चुका है। हर कोशिका में छिपा यह कोड अब हमारे जीवन का निर्णायक बन चुका है। डीएनए के इस अद्भुत सफर में अब हम एक ऐसी दिशा में बढ़ते हैं जहां विज्ञान और नैतिकता की टक्कर शुरू होती है। जब हम इंसानों के डीएनए को एडिट कर सकते हैं, तो सवाल उठता है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? और अगर किया जाए तो कितनी सीमा तक? वैज्ञानिक दृष्टि से यह बेहद रोमांचक है कि हम किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसके अंदर मौजूद रोगों को खत्म कर सकें। लेकिन नैतिक दृष्टि से यह डरावना भी हो सकता है। क्या हम भविष्य में ऐसे बच्चे चुनेंगे जिनकी आंखें नीली हों, कद लंबा हो और दिमाग बाकी लोगों से तेज हो? क्या यह प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ नहीं होगा? क्रिस्पर और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यह क्षेत्र डिजाइनर बेबीज की ओर इशारा करता है, ऐसे बच्चे जो हमारे मनमाफिक गुणों के साथ पैदा होंगे। इससे अमीर और गरीब के बीच एक नया फासला खड़ा हो सकता है। अमीर लोग अपने बच्चों को जीन एडिट करके बेहतर बना लेंगे, जबकि गरीब लोग वही पुराने जोखिम और बीमारियों के साथ रहेंगे। यह सामाजिक असमानता को और गहरा कर सकता है। डीएनए का उपयोग अब सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहा। जानवरों, पौधों और जीवाणुओं के डीएनए को भी बदला जा रहा है। इससे ऐसी फसलें बन रही हैं जो सूखा,
कीट और रोग को झेल सकती हैं। यह खाद्य संकट को हल करने में मददगार है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाता है, क्या ये बदलाव प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? कई बार जीन एडिट की गई फसलों से पर्यावरण को नुकसान होता है या जैव विविधता कम हो जाती है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार शोध और गहन बहस की जरूरत है। डीएनए की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि अब इसे डिजिटल रूप में भी स्टोर किया जा सकता है। यानी अब आपकी आनुवंशिक जानकारी इंटरनेट पर सेव हो सकती है। लेकिन इससे जुड़ी सबसे बड़ी चिंता है प्राइवेसी। अगर आपका डीएनए डेटा किसी कंपनी के पास है, तो वह उसका क्या कर सकती है? उसे बेच सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। ये सवाल बहुत गंभीर हैं। एक तरफ आप अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप नहीं चाहते कि कोई बीमा कंपनी आपके डीएनए से यह जान ले कि आपको भविष्य में कोई बीमारी हो सकती है और आपको पॉलिसी ही न दे। दुनिया में अब ऐसी कंपनियां हैं जो डीएनए के आधार पर आपका हेल्थ स्कोर, रिस्क प्रेडिक्शन और यहां तक कि आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स तक बताती हैं। आपसे यह कहा जाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं या नहीं, तेज दिमाग रखते हैं या भावुक प्रवृत्ति के हैं, सिर्फ आपके जीन पढ़कर। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इंसान को सिर्फ उसके जीन से परिभाषित कर सकते हैं? क्या हमारी इच्छा शक्ति, शिक्षा और अनुभवों की कोई भूमिका नहीं? डीएनए हमें अतीत से जोड़ता है, वर्तमान को समझने में मदद करता है और भविष्य की दिशा दिखाता है। लेकिन इस शक्ति के साथ बहुत जिम्मेदारी भी आती है। अगर हमने इसे संतुलन से नहीं संभाला, तो यही तकनीक भविष्य में सामाजिक और नैतिक आपदाओं का कारण बन सकती है। अब जब हम डीएनए की अद्भुत यात्रा के अंतिम चरणों की ओर बढ़ते हैं, तो यह जरूरी है कि हम इस विज्ञान की उपयोगिता को आम जीवन में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे समझें। आजकल डीएनए का विश्लेषण केवल डॉक्टर या वैज्ञानिक ही नहीं कर रहे, बल्कि यह तकनीक आम जनता की पहुंच में आ चुकी है। कई वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स अब घर बैठे डीएनए टेस्टिंग की सुविधा देती हैं। आप सिर्फ एक किट मंगवाते हैं, उसमें अपने लार का सैंपल डालते हैं और उसे वापस भेज देते हैं। कुछ हफ्तों में आपको रिपोर्ट मिल जाती है, जिसमें आपकी एंसेस्ट्री, रोगों का खतरा, यहाँ तक कि आपका मेटाबॉलिज्म और डाइट कंपैटिबिलिटी तक बताया जाता है। भारत में भी अब डीएनए टेस्ट का क्रेज बढ़ रहा है। खासकर युवा पीढ़ी जो अपनी जड़ों को जानने के लिए उत्सुक है, यह जानना चाहती है कि उनके अंदर कौन कौन सी नस्लों का खून बह रहा है। कई बार लोगों को यह जानकर हैरानी होती है कि उनके पूर्वज अफगानिस्तान, मंगोलिया या ईरान से आए थे। यह सब डीएनए के जरिए ही संभव हुआ है। इतना ही नहीं, कुछ लोग डीएनए का उपयोग अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसे अगर किसी के डीएनए में यह पाया जाए कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम है, तो वे पहले से ही अपनी लाइफस्टाइल बदलना शुरू कर देते हैं। यानी डीएनए अब केवल बीमारी बताने का माध्यम नहीं, बल्कि उसे रोकने का भी साधन बन चुका है। एक और रोमांचक क्षेत्र है डीएनए से भविष्यवाणी। वैज्ञानिक अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी इंसान के जीन देखकर यह बताया जा सके कि वह भविष्य में किस प्रकार की नौकरी में सफल होगा, उसके व्यवहार में क्या गुण होंगे या उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल कैसी होगी। हालांकि यह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, लेकिन इसकी संभावनाएं चौंकाने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चुनौती है, वह है डिजिटल बायोडाटा का दुरुपयोग। जब आपका डीएनए किसी कंपनी के पास होता है, तो वह आपके बारे में बाकी दुनिया से ज्यादा जानती है। वह आपकी बीमारियों की संभावनाएं, मानसिक स्थिति और यहां तक कि आपकी उम्र तक का अनुमान लगा सकती है।
अब सोचिए, अगर बीमा कंपनियों, नौकरी देने वाली कंपनियों या सरकारों के पास यह डेटा हो तो इसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है। यही कारण है कि अब दुनिया भर में डेटा प्राइवेसी और जैविक जानकारी की सुरक्षा को लेकर नई नई नीतियां बनाई जा रही हैं। यूरोप में जीडीपीआर कानून डीएनए डेटा को भी प्रोटेक्ट करता है, जबकि भारत में भी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत जैविक डेटा को सुरक्षित रखने की तैयारी हो रही है। डीएनए की यह यात्रा अब इतनी शक्तिशाली हो गई है कि यह इंसान को उसकी पहचान से जोड़ने के साथ साथ उसके भविष्य को भी आकार देने लगी है। लेकिन अगर यह नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही डीएनए, जो जीवन की कुंजी है, एक हथियार भी बन सकता है। अब हम करीब पहुंच चुके हैं उस अंतिम निष्कर्ष की ओर जहां हमें यह समझना है कि डीएनए हमें केवल अतीत और वर्तमान की जानकारी ही नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि भविष्य में हम क्या बन सकते हैं और क्या बनना चाहते हैं। डीएनए, ये 3 अक्षर न केवल विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक हैं, बल्कि ये इंसान की पहचान, अस्तित्व और उसके पूरे जीवन की कहानी को समेटे हुए हैं। डीएनए केवल एक जैविक कोड नहीं है, यह एक जीवित इतिहास है जो अरबों वर्षों से चला आ रहा है और हर नई पीढ़ी में कुछ नया जोड़ता चला गया है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और सोचते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, तो इस सारे रहस्य की चाबी डीएनए में ही छुपी होती है। डीएनए में हमारी भाषा, रंग, भावनाएं, बीमारियां, ताकतें, कमजोरियां, सब कुछ दर्ज होता है। यह केवल शारीरिक गुणों की बात नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि हम कौन से संघर्षों से गुजरे, हमारी जातियां कैसे विकसित हुईं, हमने कौन कौन सी महामारियों का सामना किया और कैसे प्रकृति से तालमेल बैठाया। यह सब कुछ आज भी हमारे शरीर में मौजूद हर एक कोशिका में सुरक्षित है, एक अनदेखी किताब की तरह। अब जब हम विज्ञान, तकनीक और नैतिकता के इस चौराहे पर खड़े हैं, तो यह तय करना हमारी जिम्मेदारी है कि डीएनए की इस शक्ति का उपयोग हम कैसे करेंगे। क्या हम इसे अपनी सीमाओं को समझने और मानवता को बेहतर बनाने में करेंगे, या हम इसे जातीय श्रेष्ठता, भेदभाव और शोषण का जरिया बनाएंगे। इतिहास गवाह है कि जब भी विज्ञान ने इंसान के हाथों में ज्यादा शक्ति दी है, तो उसके परिणाम अच्छे और बुरे दोनों रहे हैं। डीएनए आज न केवल बीमारी का निदान कर रहा है, बल्कि संभावनाओं का रास्ता भी खोल रहा है। भविष्य में शायद एक ऐसा समय आए जब हर नवजात शिशु का डीएनए स्कैन करके उसकी जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का अंदाजा पहले ही लग जाएगा। पर क्या यह उचित होगा? क्या यह कुदरत की स्वतंत्रता को छीनने जैसा नहीं होगा? यह बहस आने वाले वर्षों में और भी गहराएगी। आखिरकार डीएनए हमें यह सिखाता है कि भले ही हम सब अलग अलग जगहों से आए हों, हमारी स्किन, भाषा, संस्कृति और सोच अलग हो, लेकिन हमारे अंदर की रचना एक जैसी है। हमारे जीन लगभग 99.9% तक समान होते हैं। यानी हम सब एक ही परिवार से हैं, एक ही धरती के पुत्र हैं और एक ही विकास यात्रा के सहयात्री हैं। इसलिए जब भी हम किसी को अजनबी समझें तो याद रखें, उसकी रगों में बहता खून भी उसी डीएनए से बना है जिससे हमारा बना है। यही डीएनए का सबसे बड़ा संदेश है, हम सब एक हैं। यह न केवल विज्ञान का बल्कि मानवता का भी सबसे अद्भुत और सच्चा प्रमाण है। अब समय आ गया है कि हम डीएनए को केवल एक वैज्ञानिक शब्द से आगे बढ़ाकर उसे एक संवेदनशील पहचान, नैतिक जिम्मेदारी और साझा विरासत की तरह समझें। क्योंकि डीएनए में केवल शरीर का नक्शा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा भी छुपी होती है। एक ऐसी यात्रा जो हमें जोड़ती है, समझाती है और इंसानियत के मायने बताती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमारा डीएनए सिर्फ एक जैविक संरचना नहीं, बल्कि हमारी पूरी जीवन यात्रा, इतिहास और भविष्य का आईना है।
यह हमें जोड़ता है, नस्ल, धर्म और देश की सीमाओं से परे। उम्मीद है कि आपको ये सफर ज्ञानवर्धक और रोमांचक लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या चौंकाने वाला लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल इन्वेस्टआईक्यू को, जहां हम लाते हैं ऐसे ही रोचक, सच्चे और सोच को झकझोर देने वाले विषय। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।